गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप चैप्टर नंबर 5 द समिट विद इन जो हमारा इनकम्प्लीट रह गया था उसको देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, आपकी बुक है हनी ड्यू। ठीक है, तो हमने अभी तक यहाँ पे पढ़ा था किसके बारे में, एचपीएस आहलूवालिया के बारे में, कि किस तरीके से उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई करी और सारा वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। ठीक है, अभी हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड। जब मैं ऊपर पहुँचा तो मुझे लगा मैं किसी और ही देश चला गया। ठीक है, मैंने अपने अंदर में ही इतना बदलाव पाया ना, मुझे लगा कि मैं शायद मेरी जो आत्मा है वो ही बदल गई है। इतनी सुंदर, इतना मतलब ऐसा लग रहा था सब कुछ उबड़ खाबड़, सब कुछ ख़राब हो गया था। इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी मैंने चढ़ाई करी। सब कुछ उबड़ खाबड़ रोड थी, टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें थी, बर्फ़ थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी मैंने चढ़ाई करी। इट इज़ अ चैलेंज दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट। ये ऐसा चैलेंज था जो कि बहुत मुश्किल था। अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं एवरेस्ट क्यों चढ़ा। ये ऐसा हो गया, मतलब ऐसा क्वेश्चन बन गया मेरे लिए कि हम सांस क्यों ले रहे हैं। ठीक है, हम सांस क्यों ले रहे हैं किसी को नहीं पता, ज़िंदा रहने के लिए। तो ऐसे ही एवरेस्ट क्यों चढ़ा मैं, ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, वाई डू हेल्प योर नेबर। आपने इस तरीके से क्वेश्चन किया, आप मतलब बेतुक के क्वेश्चन होते हैं ना, हम सांस क्यों ले रहे हैं, हमने अपने दोस्तों की हेल्प क्यों करी, ठीक है, हम अच्छे काम क्यों करते हैं, जिनके कोई आंसर फिक्स नहीं है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देन देयर इज़ अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज, फिर एक ये फैक्ट है कि एवरेस्ट सिर्फ एक फिजिकल क्लाइंब नहीं जिस पर आप चढ़ के चले जाओ। ठीक है, द मैन हु हैज़ बिन, जो उस टाइम पे उसके ऊपर होता है, मतलब वो अपने आप को ना इतना हो जाता है कि अपने आप में नहीं, एक अलग ही खुशी होती है। द फिजिकल कंकेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ दैट अचीवमेंट। उस पर चढ़ना, उसको कंप्लीट करना एक अलग बात है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। देयर इज़ मोर टू दैट। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें, आपने चढ़ाई कर ली ठीक है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी बातें, एक मन में संतुष्टि होती है। ठीक है, एक अपने आसपास एक संतुष्टि होती है कि हाँ मैंने काम कर दिया। एक इंसान का प्यार होता है, इटरनल लव होता है कि एडवेंचर के लिए। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, स्पिरिचुअल। मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम चढ़ के आ गए, नहीं, सिर्फ शरीर की कसरत हुई है, नहीं, इसमें आत्मा का भी रोल होता है, इसमें अपनी विल पावर, इतना सब कुछ होता है इसके अंदर। ठीक है, अगर हम एक बात करें सिर्फ चढ़ाई की, टू वॉट्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स यू आर, तो इसमें क्या होगा कि आप एक रोप, एक रस्सी शेयर कर रहे हो। ठीक है, आप मतलब कदम से कदम आगे बढ़ा रहे हो। यू फर्म इन, ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, देन ही प्लेज एंड यू इंच योर वे अप। बर्फ़ के टुकड़े कर रहे हो, फिर आप आगे बढ़ रहे हो। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स, बहुत सारे क्लाइंबर्स जो चढ़े हैं उन्होंने रिकॉर्ड्स भी छोड़े हैं। ठीक है, ताकि लोग उसको, दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। उन्होंने ये तक बताया कि उन्होंने कैसे हेल्प करी, उनको कैसे हेल्प मिली है। ठीक है, जब वो कब हिम्मत हारने वाले थे फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ब्रीथिंग कितनी डिफ़िकल्ट होती है, सांस लेनी। ठीक है, आप खुद को ही दोष देते हो कि क्यों मैं यहाँ पर आया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। यू वॉन्डर वाई यू टुक, इतना सब कुछ आप क्यों चढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, ऐसा मोमेंट्स होता है कि नहीं, काश मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस चला जाता हूँ, लेकिन आप वापस भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो इतना, आप इतनी ऊपर आ चुके हो कि वापस जाना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट ऑलमोस्ट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट। पर क्या होता है, ये सब कुछ एक बार ही का होता है, उसके बाद आप जब उस मूड से बाहर निकलते हो, देयर इज़ समथिंग की न्यू दैट डज नॉट लेट, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है आपके अंदर कि वो आपको ना उस चीज़ को छोड़ने नहीं देती, कि आपको लगता है कि नहीं चलो ठीक है, जो हो गया, लेकिन मैं इस काम को आगे करता रहूँगा। योर कंपेनियन जो आपके साथ में होते हैं वो आपको कॉन्टीन्यूसली मोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं, जब बस 50 फीट रह गए, बस 50 फीट रह गए, 100 फीट रह गए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको बोलते रहते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। पर फिर भी जो आपका कंपेनियन है, जो आपके साथ में है, वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं। ठीक है, आप एक दूसरे की इंस्पिरेशन बनते हो, एक दूसरे के साथ रहते हो। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज ए, फिर जब आप ऊपर पहुँच जाते हो तो आपको लगता है कि जो आपका मेहनत है वो काम आ गई वो। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, बहुत सारे सिल्वरी पीक्स बेटे, यहाँ पे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों के लिए बोला गया कि बहुत सारे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ भी दिख रहे हैं क्लाउड से। ठीक है, इफ़ यू आर लकी, अगर हम इतने ही लकी हैं तो जो सूरज है उगता हुआ भी हमको दिखाई देगा। द सराउंडिंग पीक्स, जो आसपास हमारी जितनी भी पहाड़ी चोटियाँ हैं, चट्टानें हैं, वो भी ऐसा लगता है कि किसी ने बर्फ़ के सुंदर सुंदर नेकलेस पहन लिए हों। ठीक है, बिलो यू, नीचे हमें डिस्टेंस से कितना कुछ दिखाई देता है। एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि हर कोई जीना चाहेगा। आप एक बार नीचे झुक के देखोगे ना, एंड मेक योर ऑब्सेस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, उस पर वहाँ पे पहुँचने के बाद एक बार झुको तो आपको लगता है कि आप जिस भी भगवान की पूजा करना चाहते हो आप वहाँ से कर सकते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैं वहाँ पर एक अपने गुरु नानक देवता की पिक्चर छोड़ के आया था। रावत ने दुर्गा जी की पिक्चर छोड़ी थी, फूटोर जी ने बुद्धा की छोड़ी थी, एडमंड हिलेरी ने
पत्थर, कुछ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स छोड़े थे, कैरन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरन, ठीक है। इस तरीके से कोई ना कोई कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है, इसलिए नहीं सिंबल ऑफ कि आप जीते हो, नहीं इसलिए नहीं, बट अपनी इच्छा से, ये सोच के कि नहीं ये हमारा धर्म है, ठीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंज, जो ये एक्सपीरियंस है ये आपको अच्छे से पूरी तरह बदल देता है। एक और समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ। एक तो समिट ये हो गया, एक तो ये हो गया कि आप ऊपर चढ़ के जा रहे हो, लेकिन दूसरा क्या हो गया कि जो आपकी खुद से लड़ाई होती है कि नहीं मुझे ऊपर जाना है, मैं हिम्मत हारते हारते भी ऊपर तक पहुंचूंगा, ठीक है, जो आपके अपने दिमाग में चल रही होती है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, हर इंसान के साथ एक उसकी होती है, ही मस्ट क्लाइंब इट, कि उसको ऊपर पहुंचना, जल्दी से सारी नॉलेज लेनी है, ठीक है। डरावना होता है, इसको आप मैच भी नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी क्लाइंब, ये नहीं कि हर कोई इसको चढ़ लेगा, यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, हमें खुद को ही करना है, ये नहीं कि हमारी जगह कोई और कर देगा। जो हमारे अंदर फिजिकल एक्ट होती है हमें ही उससे करना होता है, और जो ये फिजिकल एक्ट है ये नहीं कि ऐसे उठ के चल दोगे, नहीं, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स, दोनों ही, जो आपके दिमाग में चल रही होती है और जो आप वहाँ पे फिजिकली चढ़ते हो, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल इमोशन, कोई सा भी माउंटेन चलो, चाहे वो फिजिकली चढ़ना है आपको, इमोशनली चढ़ना है, स्पिरिचुअल चढ़ना है, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, जो ये क्लाइंब है ये अपने आप आपको बदल देगी, ये आपको बताएगी दुनिया के बारे में, अपने बारे में, ठीक है। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी, मैं ये सोचता हूँ जो मेरा ये एक्सपीरियंस था चढ़ने का, एक एवरेस्ट चढ़ने का, ये मेरे लिए ना एक इंस्पिरेशन आ गया फेस लाइफ की, जो ज़िंदगी की जो मुश्किलें हैं उनको कैसे फेस करना है, उनको कैसे ठीक करना है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवेल एक्सपीरियंस, जो मैंने माउंटेन चढ़ा ये मेरे लिए मतलब एक ऐसी सीख बन गई है ज़िंदगी की, ठीक है। द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, जो ये समिट्स हैं ये जो अंदर से जो लड़ाई होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू एवरेस्ट। आई होप सब बच्चों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।